नमस्कार स्टूडेंट्स। जिस भर्ती के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, ये भर्ती निकलने वाली है हरियाणा में। और अब आपको करना क्या है, पहले आप बात को समझें और तसल्ली से इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद कमेंट करें। क्योंकि मैंने कमेंट में देखा है कि आप वीडियो को पूरा बिना देखे कमेंट कर देते हो, जिससे आपको पता नहीं चलता। आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कमेंट वही करोगे जिसकी जानकारी आपको नहीं है। तो आप जरूर पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास भर्तियों की अपडेट आती रहे और आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और @ADVISE44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास सारे ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आते रहें, जिससे आप फुल प्रूफ जानकारी के साथ अपने फॉर्म भर पाएं। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। भर्ती भर्ती के बारे में मैं आपसे बात करूं तो भैया बेहतरीन सैलरी है आपकी, और ये निकली है भर्ती आपकी हरियाणा में और नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पोस्ट बता दूं मैं आपको। अब पोस्ट है आपकी भैया पटवारी की। एक आध पोस्ट नहीं निकली है, पोस्ट निकली है आपकी। जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट वो है भैया आपकी 1200 पटवारी, सीधी सीधी। तो अब आपको करना क्या है, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो उसके लिए, तो तभी मैं आपसे कह रहा हूं अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले अपना HKRN में रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। उसकी फीस है आपकी 232, सबके लिए, मेल और फीमेल, हरियाणा, ठीक है। 232 रुपए। अब इससे अलग सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, फैमिली आईडी। फैमिली आईडी, अब फैमिली आईडी आपकी होनी चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई। आप उसको अपडेट करा लीजिए, पहले बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, अपडेट करा लीजिए। अगर आपको पटवारी में सिलेक्शन लेना है, कैसे कैसे उसको समझिए। आपकी फैमिली आईडी में सबसे पहले देखी जाएगी आपकी फैमिली इनकम 1,80,000। तसल्ली से समझिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए आपकी। आपकी जॉब पक्की, दोबारा समझ लीजिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप कह रहे हो सर जी हमारे 60 नंबर है, 65 नंबर है, 85 नंबर है, तो हमारा क्यों नहीं आ रहा। इससे अलग जानकारी ले लीजिए। देखो, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है, आपके फैमिली नंबर, फैमिली मेंबर के किसी के भी जो आपकी फैमिली आईडी में ऐड है, उनके नाम कोई भी 4 पहिया की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लो, 4 पहिया की गाड़ी इन 1,80,000 वाले लोगों के अंडर में नहीं होनी चाहिए। उनका नाम, उनके नाम नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, इसी कारण रुक रहा है सारा। मेरे ये किसी ने मेरे को अंदर की बात बताई है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए लोगों के नंबर नहीं आ रहे। एक ये रही दूसरी तरीका। अब इसके बाद आपको करना क्या है, उसमें एक ऑप्शन आता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे और अपनी डिटेल्स भरोगे कि क्या आपके पास बीपीएल आधार कार्ड है, तो तुरंत कह देना हाँ जी बीपीएल है, ठीक है। इससे अलग चौथे नंबर पर आपको क्या चाहिए, सेट स्कोर, CET स्कोर, सेट स्कोर होना चाहिए, ठीक। इनके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं मोटा मोटी ये तो मैंने आपको बता दी सिलेक्शन कैसे होगा। सीधा सीधी सी बात है, सिलेक्शन का है मेरिट, मेरिट। उसके बाद होगा भैया डीवी, डीवी तो आपका ऑनलाइन है ही है। उसके बाद आपका मेडिकल, ठीक है। ये है पटवारी भर्ती की रिक्रूटमेंट। इससे अलग अब मैं आपको ले चलता हूं एज पर, 18 से 42 साल। SC ST हरियाणा में 5 साल है और OBC की भी हरियाणा में 3 साल। ये है फंडा अब तक का। अब आप सोच रहे होंगे सर जी क्लास और बता दीजिए हमें, कितनी क्लास, क्लास कितने पास होना चाहिए। क्लास पास होना चाहिए भैया आपको BA,
चाहे बीए में आपके 44% मार्क्स हैं, पर आपको होना चाहिए बीए पास, ठीक है। हालांकि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो वो भी आपके काउंट होंगे, 10th 12th और आपकी बीए, उनकी परसेंटेज भी काउंट होगी। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, मेरिट इसी आधार पर बनती है, ठीक। अब आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी कब आएगी और कितने जिलों में आएगी। तो आप प्लीज हमारे साथ ही बने रहिए ताकि आप अच्छे से फॉर्म फिल कर पाएं और कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, एज मैंने आपको बता दी। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है इसकी अप्लाई डेट। ये अप्लाई कब से शुरू होगी, तो आप अभी जब से आप इस वीडियो को देखो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, तुरंत। अब अप्लाई डेट के बारे में बात करता हूं मैं। अप्लाई डेट, इसकी अप्लाई डेट है, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आ चुका है, आप जाकर HKRN की साइट पर देख सकते हो, पटवारी भर्ती का। इसका जो डेट रहेगी वो रहेगी जून में, जून में भर्ती होगी ये, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है भैया अगस्त, अगस्त 2024, जून 2024, अगस्त 2024 तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। अब सैलरी के बारे में बात करता हूं। पटवारी की सैलरी तो कुछ ना के बराबर ही होती है, लेकिन आपको पता है पटवारी में जो और पैसे लिए जाते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, उनके बारे में बात ही क्या करूं मैं आपसे, आप सबको सारी जानकारी है कि पटवारी में आउट ऑफ सोर्स मनी किसे कहते हैं, किस तरीके से पटवारी कमाते हैं, आपको पता है। सैलरी कोई खास मायने नहीं रखती, पैसे आते हैं बाहर से, ये सब आपको जानकारी है, ठीक है। तो पैसे इसमें बहुत हैं। सैलरी की अगर मैं आपसे बात करूं, सैलरी सैलरी लगभग इसमें जो डिसाइड करी गई है वो आपकी 25,000 के आसपास डिसाइड करी गई है। 25,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी इसकी, ठीक है। इससे अलग अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं भैया 22 जिले। इन 22 के 22 जिलों में भर्ती निकलेगी। जिस जिले में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी उस हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है। दोबारा समझ लीजिए, जिस जिले में सबसे ज्यादा, और पूरे के पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में निकलेगी। और आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो होम टाउन, होम जिला है, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं। खासकर उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा जिस जिले में ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से उनका नंबर आएगा। ये इस पटवारी भर्ती का क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया है। अब आपका कोई डाउट हो, अब आप मेरे पास कमेंट करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास पटवारी भर्ती का तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और मैं आपको तुरंत बता दूं। ये तो रही पटवारी भर्ती की बात, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की बताता रहता हूं ताकि आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर पाएं और आपके घर में सरकारी नौकरी आ जाए। और आपसे निवेदन है एक मेरा, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ये परिश्रम करता रहता हूं और ये चैनल मेरा नहीं, आप लोगों को समर्पित है ताकि आप लोगों के घर में नौकरी आ सके। नमस्कार।